तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और बातचीत को अब आगे बढ़ा लेते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एडवर्ब के रूल्स को देखा था। अब एडवर्ब्स के रूल को ही आगे की तरफ बढ़ाते हुए देखिए अगला रूल क्या है कि यदि किसी वाक्य में, देखिए ध्यान दीजिएगा, गलती हो गया काजी अजय। देखिए यदि किसी वाक्य में सहायक क्रिया तथा मुख्य क्रिया दोनों का प्रयोग हो तो दोनों का प्रयोग हो, ठीक है, और दोनों का प्रयोग हो और उपरोक्त एडवर्ब का प्रयोग सहायक क्रिया तथा मुख्य क्रिया के बीच में किया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि यदि किसी वाक्य में सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों का प्रयोग हो, ठीक है, तो जो एडवर्ब रहेगा तो एडवर्ब कौन सा रहेगा, तो उपरोक्त एडवर्ब। देखिए ये सभी एडवर्ब, इन सभी एडवर्ब का प्रयोग सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, मेन मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब दोनों के बीच में किया जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ही हैज गॉन नेवर टू आगरा, वह आगरा कभी नहीं गया। देखिए तो ये हैज आपका क्या है प्यारे बच्चे, तो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ये गॉन क्या है आपका, तो ये मेन वर्ब है, ठीक है। और ये नेवर क्या है, तो एडवर्ब है। नेवर क्या है आपका, एडवर्ब है। तो अब इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों दिया है और उसी वाक्य में एडवर्ब ऑफ टाइम भी दिया है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम को जो है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के बीच में यहाँ होना चाहिए। तो अब वहां है बाबू, नहीं है, तो वाक्य गलत है। और जब सही करेंगे तो इसको ला करके दोनों के बीच में कर देंगे। तो अभी हो जाएगा कि ही हैज, अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, नेवर, क्या हो जाएगा, नेवर। और यहाँ हो जाएगा गॉन टू आगरा, गॉन टू आगरा, ठीक है। तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत। अब देखिए अगले में ध्यान दीजिएगा। अगले में देखिए हेड आपका क्या है प्यारे बच्चे, हेल्पिंग वर्ब है। और ये कॉल्ड माने पुकारना, ठीक है, ये आपका क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। और इसी वाक्य में एडवर्ब भी दिया है। तो अब एडवर्ब को मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में यहाँ होना चाहिए। तो अब इसको यहाँ लिखा है तो गलत है। अब इसका स्थानांतरण करेंगे तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के बीच में आप इनको कर देंगे, ठीक है। तो अब एक्यूरेट आंसर क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। इसके बाद हो जाएगा हैड, इसके बाद हो जाएगा ऑफेन, क्या हो जाएगा, ऑफेन, ठीक। अब इसके बाद प्यारे बच्चे कॉल्ड को यहाँ पर उतार देंगे और इसके बाद मी को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, ठीक। अब आपका वाक्य सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत, नोट कर लो तो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे अब अगले रूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए अगले रूल में क्या कह रहा है, ध्यान से थोड़ा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगले रूल में कह रहा है कि यदि किसी वाक्य में एडवर्ब नाट का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो प्यारे बच्चे, एडवर्ब नाट का प्रयोग हो तो नाट को सहायक क्रिया तथा मुख्य क्रिया दोनों के बीच में लिखा जाता है। तो देखिए अब यहाँ पे ये डिड है कि डिड है प्यारे बच्चे, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और वर्क हार्ड आपका क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। और इसी में एडवर्ब नाट भी दिया, क्या दिया, एडवर्ब नाट। तो इसको कहाँ होना चाहिए प्यारे बच्चे, तो इसको सहायक क्रिया मुख्य क्रिया दोनों के बीच में यहाँ होना चाहिए। तो अब इसको कहाँ लिखा है, अंत में। तो वाक्य में एरर है, जब इसको सही करेंगे तो हो जाएगा कि ही, अब इसके आगे हो जाएगा डिड नॉट, ठीक है। अब हो जाएगा वर्क हार्ड, क्या हो जाएगा, वर्क हार्ड। तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा, ठीक। समझ आई बातचीत। अब देखिए अगले में ये आपका क्या है प्यारे बच्चे, तो ये आपका है हेल्पिंग वर्ब, ठीक। और ये आपका गो क्या है, मेन वर्ब, ठीक। और इसी में एडवर्ब के रूप में किसका प्रयोग किया है, नाट का। तो अब एडवर्ब नाट को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आना चाहिए। तो अब इसको कहाँ लिखा है, अंत में। तो अभी गलत है, जब इसको रिफर करके यहाँ इन दोनों के बीच में लिखेंगे तब आपका वाक्य क्या माना जाएगा, सही होगा, ठीक है। अन्यथा गलत है। तो अब सही करोगे प्यारे बच्चे तो क्या होगा, तो अभी एग्जैक्ट हो जाएगा कि आई शैल नॉट गो देयर, ठीक है। आई शैल नॉट गो देयर, ठीक है प्यारे बच्चे। अब नोट कर लो तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ तो प्यारे बच्चे बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। तो अगले रूल में कह रहा है कि एडवर्ब का प्रयोग इन्फिनिटिव अर्थात टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच नहीं किया जाता है। यानी अगर आप एडवर्ब की बात करेंगे तो एडवर्ब आपका टू इन्फिनिटिव अर्थात टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच कभी भी कोई मॉडिफाइंग वर्ड यानी एडवर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए तो यहाँ पे ये क्या है प्यारे बच्चे, आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या है,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसका इन्फिनेटिव का चिन्ह क्या है, टू है। तो टू और हाई वर्ब के बीच किसी भी मॉडिफाइंग वर्ड का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हाई काइंडली जो है ये आपका क्या है प्यारे बच्चे, मॉडिफाइंग वर्ड एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। तो टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच जो है कि मॉडिफाइंग वर्ड यानी विशेषता बताने वाले शब्द एडवर्ब का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे दोनों के बीच में किया है तो गलत है, और जब इसको इधर कर देंगे, टू को आगे कर देंगे, तब आपका वाक्य सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत। अब देखिए कैसे, तो कुछ खास नहीं है प्यारे बच्चे। अब सीधी सी बात है कि हो जाएगा कि आई रिक्वेस्ट यू, अब काइंडली पहले आ जाएगा, ठीक है। लड़का बड़ा ध्यान से पढ़ रहा है भाई। चलो तो यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चे टू ग्रांट मी लिव, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। देखिए अब अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला रूल कह रहा है कि टू तथा वर्ब के बीच यानी इन्फिनिटिव, टू तथा वर्ब के बीच नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच मतलब कि नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि ही एडवाइज्ड मी टू नॉट गो देयर। देखिए तो अभी आपका इन्फिनिटिव का चिन्ह क्या है, टू है, और ये गो आपकी क्या है, वर्ब है। तो टू और वर्ब के बीच इन्फिनिटिव का मतलब कि जो देखिए टू और टू ये इन्फिनिटिव का चिन्ह हो गया, ठीक है, गो वर्ब हो गई। तो इन दोनों के बीच है एडवर्ब का प्रयोग यहाँ नहीं होना चाहिए। तो अब एडवर्ब का प्रयोग किया है प्यारे बच्चे, तो गलत है। जब इसको सही करेंगे तो नॉट को पहले कर देंगे। तो अब यहाँ से हो जाएगा कि ही एडवाइज्ड मी नॉट टू गो देयर, नॉट टू गो देयर, ठीक है प्यारे बच्चे। तब आपका वाक्य सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। बैकलाइट सही है, देखिए ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि देखिए कि यूज ऑफ वेरी एंड मच, ठीक है। तो कह रहा है कि वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब के पूर्व किया जाता है, और जो मच होता है प्यारे बच्चे, तो मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब के पूर्व किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो अब कह रहा है कि सी इज सैड, वह दुखी है। सी इज सैड, वह दुखी है। तो दुखी शब्द किसके बारे में बता रहा है, सी के, और सी आपका क्या है, प्रोनाउन है। तो वह शब्द जो नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो अब यहाँ पर सैड क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो अब ये सैड अपने मूलावस्था में है तो किस डिग्री का एडजेक्टिव कहलाएगा, तो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहलाएगा। और पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले किसका प्रयोग किया जाता है, वेरी का। अब प्रयोग किसका किया है, मच का। तो अभी गलत है प्यारे बच्चे। जब सही करोगे तो क्या करोगे कि सी इज, मच को हटा दोगे, इसकी जगह क्या लगा लोगे, वेरी सैड, तब जाके वाक्य क्या हो जाएगा, सही होगा। समझ आई बातचीत। अब देखो दूसरा है कि ही रन्स फास्ट, वह दौड़ता है तेज। तो है तेज शब्द प्यारे बच्चे किसके बारे में बता रहा है, दौड़ना के। और दौड़ना शब्द आपका क्या है, वर्ब है। तो जो शब्द वर्ब के बारे में बताए वो अपने आप में क्या होता है, एडवर्ब। तो अब यहाँ पे फर्स्ट आपका क्या कहलाएगा, एडवर्ब। एडवर्ब है परंतु किस डिग्री का एडवर्ब है भाई, तो अपने मूलावस्था में है। जब मूलावस्था में है तो पॉजिटिव डिग्री का एडवर्ब कहलाएगा। तो अभी आपका पॉजिटिव डिग्री का एडवर्ब हो गया। तो पॉजिटिव डिग्री के एडवर्ब के पहले या एडजेक्टिव के पहले किसका प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चे, बोलो किसका प्रयोग किया जाता है, तो जो है कि वेरी का प्रयोग किया जाता है। तो अभी यहाँ पे प्रयोग किसका किया है, मच का। तो अभी गलत है। जब इसको सही करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, ही रन्स, और मच की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, वेरी, ठीक है। और यहाँ फास्ट को उतार देंगे तब आपका वाक्य सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत। अब देखिए आगे ध्यान पूर्वक समझिएगा। कह रहा है कि ही इज वेरी बेटर देन हरी। देखिए तो ही इज, देखिए यहाँ पे ही को हटाइए थोड़ा सा, कुछ समय के लिए आप लोग नहीं हटाएंगे। यहाँ पे राम लिख दीजिए, ठीक है। राम इज बेटर, राम बढ़िया है। तो राम अच्छा है। तो भाई अच्छा शब्द किसके बारे में बता रहा है, राम के बारे में, ठीक है। तो जब भाई राम के बारे में बता रहा है तो राम किसी व्यक्ति का नाम है तो क्या हुआ, नाउन। तो ये जो शब्द नाउन के बारे में बताए वो अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव। तो अभी एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव तो है परंतु किस डिग्री का है, तो कंपैरेटिव डिग्री का है। तो कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले किसका प्रयोग किया जाता है, मच का। दिख रहे हैं ना। तो अब यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के पहले यहाँ मच का प्रयोग होना चाहिए। प्रयोग किसका किया है, वेरी का। तो वाक्य गलत है। जब इसे सही करेंगे तो वेरी को हटा देंगे और इसकी जगह पे किसका प्रयोग कर लेंगे, मच का। तब हमारा वाक्य प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत। चलो इसको नोट कर लो तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं।
हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब अगले रूल्स में क्या कर रहा है कि वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के पहले किया जाता है। कह रहा है कि मच का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के पहले किया जाता है। तो पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है, तो क्रिया का तीसरा रूप पास्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो कह रहा है कि इट वॉज मच इंटरेस्टिंग, अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या है, आईएनजी है, तो ये आपका क्या हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जब प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो इसके पहले किसका प्रयोग होना चाहिए प्यारे बच्चे, तो वेरी का प्रयोग होना चाहिए। प्रयोग किसका क्या है, मच का। तो अभी गलत है तो कुछ करेंगे नहीं, सही करने के लिए इसके पहले क्या लगा देंगे, मच को हटा देंगे, इसकी जगह क्या लगा देंगे, वेरी, तब आपका वाक्य सही हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। अब अगले वाक्य में कह रहा है कि यू आर वेरी शॉक्ड। तो प्यारे बच्चे आपका क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये क्या कहलाएगा, पास्ट पार्टिसिपल। और जब ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया तो इसके पहले प्रयोग किसका होना चाहिए, मच का। अब प्रयोग किसका किया है, वेरी का। तो अभी इरर है, जब इसको सही करोगे तो कुछ नहीं करोगे, वेरी को हटा दोगे और इसकी जगह पर किसका प्रयोग कर लोगे, मच का, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, इसको नोट कर लो तो फिर बातचीत को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चे इस वीडियो में बस आज यही तक, और बाकी शेष चीजें जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और ये वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।